आप इस बात पर फ़ोकस नहीं करें कि आप क्या महसूस करते हैं। आप इस बात पर फ़ोकस करें कि आप अपने मुँह से क्या घोषणा करते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जो महसूस करें वो सही हो, लेकिन जब हम घोषणा करते हैं तो वो सही हो जाता है। एक बार मैं अपने बारे में बहुत बुरा महसूस कर रही थी, कमज़ोर महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बीमार हूँ। उस वक़्त मैं अपने किचन में थी, मेरे पैर काँप रहे थे और मैंने तभी अचानक अपने हृदय में एक वचन बोलना शुरू कर दिया कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। और मैं इस वचन को दोहराती चली गई। मेरे हृदय में एक और आवाज़ आ रही थी कि तुम तो बीमार हो, तुम्हारे पैर तो काँप रहे हैं, तुम तो कमज़ोर और दुर्बल हो और फिर तुम कैसे कह रही हो कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगी हो गई हो। लेकिन तब भी मैंने उस आवाज़ को, या फिर जो मैं महसूस कर रही थी कमज़ोर और दुर्बल, उसको नीचे की ओर धकेलते हुए मैं लगातार ये बोलती जा रही थी कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। और मैं इसको जब बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई, वो आवाज़ जो मुझे कमज़ोर बता रही थी, वो बिल्कुल कम हो गई और मेरा पैर काँपना बंद हो गया और मैं थोड़ी ही देर में भूल गई कि मैं बीमार महसूस कर रही थी। सचमुच में प्रभु यीशु हमारी कमज़ोरियों और दुर्बलता को लेकर क्रूस पर बलिदान हो गए। इसलिए हम जब वचनों को घोषणा करते हैं, तो जो हम महसूस करते हैं वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम बचें अपने मुँह को कुछ भी ऐसा बोलने से जो हमें वैसा ही बना सकता है। क्योंकि हमारे मुँह में जीवन और मृत्यु दोनों ही काम करती है। चुनना हमको है, या जीवन या मृत्यु। हम जब गलत बोलते हैं, मृत्यु को लेकर आता है, लेकिन जब हम जीवन की बातें करते हैं तो वो जीवन को लेकर आता है। आप आज क्या चुनना चाहते हैं?